हरे कृष्णा। जो ब्रह्मवादी होते हैं, ज्ञान मार्ग के रहते हैं, ये वास्तव की आत्महंतार होते हैं। आत्महंतार इसको कहते जो आत्महत्या करने वाले। हम लोग आत्महत्या हिसाब से देखते हैं जो शरीर को नष्ट कर देते हैं। कोई पॉइजन खा लेता है, विष पी लेता है, और कोई विष कोई गला काट देता है, अपने आप को जो शरीर को ख़त्म कर देता है कि रस्सी लगाई लटकी जाता है। कोई हम लोग उसको आत्महत्या वाली बोलते हैं। वास्तविक आत्महत्या नहीं करता, वो शरीर को ख़त्म करता है, आत्मा को कौन हनन कर लेता है। किंतु आत्महत्यार वास्तविक होते हैं जो लोग ब्रह्मवादी होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते, ज्ञान मार्ग की उपासना करने वाले होते, ब्रह्मवादी होते हैं। ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के मतलब यहाँ मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आत्महत्या क्या होता है? ये आध्यात्मिक क्षेत्र में तीन प्रकार के लोग होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तत्ववादी होते, आध्यात्मिकवादी होते, उसमें तीनों प्रकार की श्रेणी की लोग होते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में कहा गया। भागवत की प्रथम स्कंद की दूसरे अध्याय में कहा गया, वदन्ति तत्त्वविदि तत्त्वतः जद्ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्तति। इसका अर्थ तीन प्रकार होता है। ब्रह्मवादी होते, परमात्मवादी होते और भगवानवादी होते। ब्रह्मवादी इसको कहते हैं जो ब्रह्म को परम सत्य रूप में मानते हैं। विशेषकर ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं, ज्ञान के अनुशीलन करने वाले। ज्ञान क्या होता है? इस संसार दुखालय उनको अनुभव हो जाता है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहा है, ज्ञानी उसको कहते हैं जे जानते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनो दर्शन। वे दुख को देखता है। संसार में संसार की जो आदि भौतिक दुख होता है, आध्यात्मिक दुख होता है, आदि दैविक दुख होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि ऐसे दुख है। ये दुख को संसार को जान करके ये संसार से मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, संसार दुख न मिले। इसलिए मुक्ति की वासना प्राप्ति करने के लिए ये लोग ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। ज्ञान मार्ग को अपनाते क्या मतलब? संसार की ऐसा कर्म नहीं करते जिसे कर्म बंधन में डाल जाता है। कर्म ही हमको बंधन में डालता है, कर्म ही हमको सुख देता है। इसलिए ऐसा कर्मों से निवृत्ति हो जाते हैं। कर्म से निवृत्ति हो जाते हैं और निवृत्ति होकर ब्रह्म उपासना करते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान की शरीर की जो कांति होता है, भगवान के शरीर की जो तेज होता है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्राह्मण प्रतिष्ठा भगवद गीता में भगवान का है। भगवान के शरीर की जो कांति, जो प्रकाश है, उसी प्रकाश को अनुशीलन करते और प्रकाश को परम सत्य रूप में मान लेते हैं। इसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और उसी ब्रह्म ज्योति अनुशीलन करते, उन्हीं की उपासना करने के लिए चाहते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे और दोबारा हमको जन्म न हो जाए, हम जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं आए। इसलिए ब्रह्म अनुशीलन करते, इसलिए कठोर तपस्या करते, व्रत उपास करते हैं, भजन साधन करते हैं, जो भी करते हैं केवल ब्रह्म चिंतन करके कैसे ब्रह्म का लीन होना इनकी लक्ष्य रहता है। इन लोगों की भगवत चरण है कोई मतलब नहीं रहता, ना भगवान की उपासना करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की चरणों पर आश्रय लेना, कि भगवान भक्ति करना। भक्ति का कोई मतलब नहीं, भक्ति मतलब सेवा करने का कोई मतलब नहीं रहता। ब्रह्म की चिंतन करते, ब्रह्म की उपासना करते, जो भगवान का शरीर की प्रकाश, इसको ही परम सत्य रूप में मानते हैं। और दूसरी बात ये होते जो योगी लोग होते, परमात्मा पे हर जीव के हृदय में परमात्मा भगवान विराजमान है। भगवान गीता में कहे, और ईश्वर सर्वभूतानम ईश्वर सर्वभूतानम हृदय से अर्जुन तृष्ट है। सबके हृदय में वास करते ईश्वर, ईश्वर पर परमात्मा। जैसे भगवान अपना धाम में रहते हैं और हर जगह हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। जिस प्रकार मैं यहाँ वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मेरा वीडियो कॉल की हर के मोबाइल में विराजमान हो जाता है। यहाँ में ट्रांसफ़र हो रहा है, किंतु हर मोबाइल में जितना जहाँ भी वीडियो मोबाइल देखेगा वो मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। मैंने वीडियो कॉल करने से वो अलग अलग है। ऐसे भगवान अपनी धाम में गोलोक में विराजमान करते हैं, किंतु हर जीवात्मा, हर जीव के हृदय में भी विराजमान कर लेते, परमात्मा स्वरूप उसको कहते हैं। और जो भी लोग उसी परमात्मा स्वरूप को ध्यान करते हैं, उसी से आनंद लेते हैं। और तीसरा कैटेगरी भक्त होते जो भगवान रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान का धाम, नित्य धाम, लीला परिकर, उन्हीं की भजन, उनकी से प्रेम करते, उन लीला में, नित्य लीला में प्रवेश करते, भगवान की सेवा के लिए वो चाहते।
ये तीनों प्रकार के होते हैं। किंतु ये तीनों प्रकार जो प्रथम कैटेगरी के लोग, इसको श्रील प्रभुपाद के अल्प बुद्धि संपन्न लोग होते हैं। ये लोग भगवान के परमात्मा ये बारे में इतना नॉलेज नहीं होते, कम बुद्धि। जिस प्रकार के सूर्य होता है, सूर्य के 3 रूप होता है। एक रूप होता है उनका प्रकाश रूप होता है सूर्य का। प्रकाश ही सब कुछ सूर्य का नहीं है। सूर्य के लोक होता है, जैसे पृथ्वी लोक होता है, ऐसे सूर्य का लोक होता है। और जो केवल लोक हिसाब से जानता है, ये परमात्मा रूप को जानते हैं। और सूर्य हर जगह पर ये होते हैं, माने अपन पानी के तालाब में हो, कहाँ पर होता है, एक लोग सूर्य मंडल देखा जाता है, सूर्य मंडल होता है, जो सूर्य मंडल के अंदर में हर जगह वो परमात्मा रहते, ऐसे इसको परमात्मा स्वरूप ये कहा जाता है। किंतु सूर्य के लोक है, जैसे पृथ्वी एक लोक होता है। पृथ्वी लोक में यहाँ राजा भी होते हैं, प्रजा भी होते हैं, पेड़ पौधा होता है, यहाँ आदिवासी होते हैं, शासन चलता है, सब कुछ होता है। ऐसे भगवान के लोक होता है, जिस लोक में भगवान श्री कृष्ण विराजमान करते हैं कि उनके अलग अलग लोक में अपनी विस्तार स्वरूप होता है। वैकुंठ में होता है, अयोध्या में होता है, मथुरा द्वारिका आदि होता है, लीला स्थल। वो लीला स्थल के साथ अपने परिकर के साथ में लीला करते हैं। अब भक्त लोग उसी लीला में प्रवेश करते हैं। इसको भगवान की भगवत तत्व, भगवान षोडशोपचार जो पूर्ण भगवान है, उनको जानते, भली भांति की जानते हैं, समझते और भक्ति करते, उनकी सेवा में लगते हैं। इसलिए भक्त सब कुछ जान लेता है भक्ति के माध्यम से। भगवान गीता में कहा, भक्तिया मामावी जानाति जवान जस्माति तत्व। ठीक ठीक, अरे मेरा भक्त है, मेरे को जानता है, कारण मेरा भक्ति करता है, सेवा करता है। एक सेवक भगवान के बारे में ठीक ठीक जान सकता है। ये तीनों प्रकार। किंतु आत्महंता इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से, क्यों कह रहा, जो ब्रह्मवादी होते हैं उनके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने से भगवान सेवा से बचे। कारण आत्मा कृष्ण का अंश है, अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा करना उसका मूलभूत कर्तव्य धर्म होता है। जैसे ये हाथ है, शरीर का अंश है, शरीर की सेवा करे, इसका धर्म यही धर्म, असली धर्म जीवात्मा का। वो आत्मा जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, भगवान की सेवा में प्रवेश नहीं करता, उनकी लीला में जाने के लिए नहीं चाहता है, केवल ज्योति में प्रवेश करने के लिए चाहता है, इसमें आत्महंता माने आत्मा का सही कल्याण नहीं कर पाता। आत्मा की जो स्वरूप है उसको स्वरूप में नहीं रहता। एक आत्मा को ये वो सोचता है ये आत्मा एक प्रकाश है और प्रकाश में प्रकाश ही लीन हो जाएगा, इतना जानते हैं। इसलिए आत्महंता बोली कहा जाता है। ये अब्रह्मवादी लोग होते हैं, ज्ञानी मार्ग लोग होते हैं, आत्मा का हनन करने वाले होते हैं। इसलिए आत्महंता असली होते हैं, ये आत्मा का हंता होते हैं, ये जो ज्ञानी मार्ग वाले ब्रह्मवादी, ब्रह्मलीन होने वाले, ये आत्महनन को कर लेते हैं। यदि वीडियो आपको सही लगा, इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।